साथियों, आप में से कई सारे लोग जो यूपी पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी को भी टारगेट करते हैं, जो यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स लिखने वाले हैं, उनके लिए मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता हूं। देखो, यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो पोस्टपोन हो चुका है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो 27 अक्टूबर को होना था, उसके चांसेस आ रहे हैं दिसंबर में। वो एग्ज़ाम दिसंबर 8 को हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आप आरओ का भी फॉर्म भरे थे, आरओ का एग्ज़ाम देने वाले थे, तो आरओ का एग्ज़ाम भी जो है वो 22 दिसंबर को डिसाइडेड था। उसके चांसेस बहुत कम बन रहे हैं। हो सकता है आरओ यारो का एग्ज़ाम जो है जनवरी या फरवरी में जाएगा। तो जो प्लान था यूपी पीसीएस और आरओ यारो को लेकर, वो पोस्टपोन हो चुका है। मतलब दोनों एग्ज़ाम 2 से 3 महीना आगे बढ़ चुके हैं। तो इस समय अगर आप यूपी पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, मतलब आप 2025 का अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर 2024 का अटेम्प्ट दिया था, मतलब यूपीएससी को लेकर सीरियस हैं, तो कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बहुत प्रोडक्टिव महीना होता है। और इस टाइम में 4 महीने में लोग मतलब मीन्स आंसर राइटिंग करते हैं। आंसर राइटिंग करते हैं, बहुत सारे आंसर लिखते हैं। कुछ लोग ऑप्शनल अपना प्रिपेयर करते हैं, एटलीस्ट पेपर 1 प्रिपेयर कर लेते हैं। कुछ लोग जीएस 1 से लेकर जीएस 4 का जो है आंसर राइटिंग कर लेते हैं। कुछ लोग जो है एसए को टारगेट करते हैं, एसए प्लस एथिक्स वाला जीएस 4 उसको टारगेट करते हैं। कुछ लोग कुछ क्रैश कोर्स कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डेली आंसर राइटिंग कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। एटलीस्ट लोग सितंबर से लेके दिसंबर तक आंसर राइटिंग करते हैं, चाहे ऑप्शनल की या फिर जीएस पेपर्स की। बट यूपी पीसीएस के जो लोग दे रहे थे, उनका भी कहीं ना कहीं प्लान ऐसा था कि 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो जाएगा। फिर उसके बाद दिवाली के में 3-4 दिन चले जाएंगे। उसके बाद दिवाली के बाद हमारे पास नवंबर, दिसंबर और आधी जनवरी या फिर पूरी जनवरी ले लो, 3 महीने का टाइम मिल जाएगा। इन 3 महीने में हम अच्छे से जीएस की आंसर राइटिंग कर लेंगे, जो कि कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस के मेंस में भी काम आएगा, प्लस यूपीएससी की मेंस की भी तैयारी कर हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। क्वेश्चन का भी स्टैंडर्ड लगभग लगभग सेम होता है, बस आंसर राइटिंग का पैटर्न थोड़ा चेंज होता है। अदरवाइज दोनों चीज़ें सेम है। तो लोगों का प्लान जो था कि यूपी पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी को टारगेट करेंगे, दोनों की मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। ये अच्छा आइडिया था, बट कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और ये जो प्लान था कहीं ना कहीं अब पोस्टपोन हो गया है। तो एग्ज़ाम तो 27 अक्टूबर को नहीं होने वाला है। तो मैं आप लोग सोच रहे थे, इस समय प्रीलिम्स मोड में थे, आप लोग अच्छी खासी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, 10 घंटा 12 घंटा बैठते थे, आपने जीएस पे स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया, करंट अफेयर चल रहा था आपका, काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था आपका। बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती और एग्ज़ाम आगे बढ़ गया। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग ना अपने रिदम को टूटने मत देना। आप ये मान के चलो कि एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को नहीं है, एग्ज़ाम 8 दिसंबर को होने वाला है। तो आप क्या करो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर सेकंड अटेम्प्टर हो, आपको बहुत अच्छे से आइडिया नहीं यूपीएससी आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, मेंस कैसे करना है, या फिर आपने ऑप्शनल कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ऑप्शनल तो अभी नहीं पढ़ सकते हो। आप ऐसा करो कि जीएस 1 जीएस 2 जो 2 पेपर होते हैं, उनके ना आप आंसर राइटिंग कर डालो। सबसे पहले क्या करो, 2024 का जो जीएस का पेपर हो चुका है, जीएस 1 2 3 4, एथिक्स वाला छोड़ दो, जीएस 1 2 3 प्लस एसए वाला, ये 4 पेपर आप ना अच्छे से लिख लो। प्रॉपर टाइम स्लॉट में 3 घंटे में बैठ के टाइमर लगा के सब कुछ करके प्रॉपर 3-2 पेजेस का जो भी 10 मार्क्स का रेशियो होता है, वो सब पूरा एक अरेंजमेंट करके आप पूरा पेपर दे दो। पहली बात क्या होगा, इस पेपर को लिखने के बाद भले आप कुछ भी ना लिख दो टाइम में, तो आपको अच्छा लगेगा मैंने कुछ किया। जो यूपी पीसीएस का हैंग ओवर है ना, उससे थोड़ा बाहर निकलोगे। जो ये मार्केट में टॉक्सिक बातें चल रही हैं, जिससे एंजाइटी डिप्रेशन होता है, यार क्या हुआ, पूरा टाइम बर्बाद हो गया इसमें, तो यूपीएससी की तैयारी कर लेता, उससे थोड़ा बाहर हो जाओगे। और आपको एज मिल जाएगा कि आपने 2024 का जो मेंस का पेपर है उसको अच्छे से देख लिया, उसका आंसर लिख लिया अच्छे से। उसके साथ क्या करो, 2018, 19, 20, 21, 22, 23 6 साल के पेपर जो हैं, इनके जीएस 1 जीएस 2 को डेली 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन करके लिखते चलो। स्पेशली ज्योग्राफी सेक्शन, हिस्ट्री सेक्शन और पॉलिटी सेक्शन, इनको करते चलो। इससे क्या होगा ना, आपका डेली, जैसे आप जीएस तो पढ़ ही रहे हो ना, ऑब्वियस सी बात है, प्रीलिम्स के लिए आपने हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, फैक्ट भी आपने काफ़ी सारे, फैक्ट तो काम आता है मीन्स में। तो वो चीज़ ना आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। अब देखो ना, जैसे इस साल का पेपर जीएस 1 में आया था, पल्लवा के बारे में पूछा था, चोला के बारे में पूछा था। आपने जो भी पढ़ा है पल्लवा के बारे में, उनका आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, उन्होंने कितने सारे टेम्पल्स बनाए थे, शोर टेम्पल वगैरह सारी चीज़ें जो हैं, महाबलीपुरम, वो सब के बारे में आपने पढ़ा है जीएस में, मतलब इसमें हिस्ट्री वाले पार्ट में, उसको आंसर में लिख दो। चोला के बारे में हमको पता है, सेंगोल की वजह से इंपॉर्टेंट चोला है, और चोला तो वैसे भी इंपीरियल चोला की बात करते हैं हम, राजा राजेंद्र की, उसका जो है वो चीज़ें अपने आंसर लिख लो। ज्योग्राफी आप पढ़ ही रहे हो, ज्योग्राफी के आंसर लिख डालो उसमें। पॉलिटी ऑब्वियसली बात है आप पढ़ ही रहे हो।
तो GS1 GS2 के आप आंसर लिख लोगे कम से कम। ये नहीं रहेगा कि आप मतलब यूपीएससी की तैयारी आप एकदम किनारे हो गई यूपी पीसीएस चक्कर में। आप यूपी पीसीएस के लिए जो पढ़ते थे उसको पढ़ते रहो, 2-3 घंटे डेली आंसर राइटिंग करो। आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कोई ग्रुप अगर अच्छा ग्रुप हो बोलोगे तो मैं सजेस्ट कर दूंगा, बट कमेंट बॉक्स में जैसा बोलोगे आप वो कर लो। फ्री करना, पेड मत करना, कोई मतलब नहीं। फ्री ग्रुप में बहुत सारे लोग एक दूसरे के आंसर चेक करते हैं, क्योंकि आप अच्छे जोन में नहीं हो कि प्रॉपर। अगर ऐसा होगा तो मैं बता दूंगा, कुछ पेड ग्रुप भी अच्छे होते हैं, वो अलग ही प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो वो चीज़ अलग है। आप पिंग करना, मैं बताऊंगा, टेलीग्राम ग्रुप में कर देना या फिर कमेंट में। छोड़ो, अभी मैं कह रहा हूँ कि GS1 GS2 का आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और प्लस एससे अगर आप कर सकते हो ना तो एससे भी लिख लेना। और कुछ टॉपर्स जो है ना, जैसे 2023 के टॉपर हैं, उससे पहले 22 के टॉपर, 2 साल के जो टॉपर है ना, उनकी जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपियाँ देख लो तो उनका लिखने का पैटर्न क्या, वो लोग क्या होता है ना कि आप 2020-21 की कॉपी देख लो, वहाँ से चीज़ें बदल गई हैं। अभी 23-24 का हो गया है चीज़ें, तो 23 वाले जो टॉपर्स हैं वो कुछ अलग स्टाइल में अलग एग्जाम्पल लिखते हैं, कुछ लिखने का पैटर्न अलग होता है। उस पैटर्न को यूटिलाइज करो अपने जो मॉडल आंसर आप लिख रहे हो, मतलब क्या ही, मतलब जितना आपको पता है सब कुछ लिख डालो उसमें, और टाइम फ्रेम में लिखने की कोशिश करना। उससे ना एक हेजिटेंसी खत्म होगी, यार मैं मतलब पहली बात तो आपको पता है कि यार यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन लिख रहे हो, फिर आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि चीज़ें रिपीट हो रही, थीम रिपीट। चोला पल्लवा पहली बार नहीं पूछा, 2018 से लेकर अब तक कितनी बार पूछा जा चुका है। इवन 2014 से जाओगे तो कई बार आपको मिलेगा। और आप PYQ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, PYQ का पूरा एक PDF आता है, उससे आप या तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो या फिर जैसे भी उसको आप अच्छे से कर लो। उसमें आप सर्कल कर लेना कि देखो बार बार पंचायती राज, बार बार पंचायती राज पूछ रहा है, पंचायती राज पीछे से भी पढ़ रहे हो आप। उसके बाद फाइनेंस कमीशन लगातार पूछ रहा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट ये पूछ रहा है लगातार। पॉलिटी क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में क्वेश्चन बनता जा रहा है, हिस्ट्री में वही रिपीटेशन दिखेगा, पॉलिटी उसमें जोग्राफी वाले पेपर में भी दिखेगा। तो ये तीनों चीज़ जो है ना, मतलब ये 3 सब्जेक्ट जो है ना आपके रिवीजन भी हो जाएंगे आंसर राइटिंग के थ्रू, और आपका यूपीएससी की तैयारी भी होती रहेगी। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करना, तो थोड़ा सा आपको लगेगा भी नहीं यार डिप्रेशन टाइप या टाइम वेस्ट हो गया। आप आंसर राइटिंग कंटिन्यू करो, एससे और GS1 GS2 ये 6 साल के लिख डालना आप। इस चीज़ को और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और टाइम नहीं है, 1 महीना टाइम जो एक्स्ट्रा मिला है इसमें यूटिलाइज हो जाएगा। और जो लोग सिर्फ मान लो यूपीएससी के साथ साथ बीपीएससी और आरओ को टारगेट करें, उनके साथ मैं बोलना चाहूँगा कि आप ना 2 चीज़ और ऐड कर लो। हिंदी प्लस रीजनिंग वाला पार्ट, क्वांट रीजनिंग वाला पार्ट है। हिंदी क्या है कि आरओ में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें लोग 58, 59, 60 के 60 कर लेते हैं। अगर अभी आप 2 मान लो दिसंबर जनवरी में एग्जाम होता है आरओ का, तो अगर हिस्ट्री आप हिंदी अच्छे से किए रहोगे तो आप अच्छा स्कोर 58-59 कर लोगे। तो जिससे जीएस में अगर कम नंबर है, जीएस जो पेपर 1 होता है, हिंदी वाले पेपर में अगर अच्छे नंबर है तो आपका आरओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और आरओ के मेंस में भी हिंदी लिखने को आता है, एस्से आता है, और ये बहुत तत्सम सारी चीज़ें आती हैं, तो आपका हिंदी अच्छा से रहेगा। तो हिंदी अच्छा रहेगा तो आपका जो यूपी पीसीएस का CSET है ना, उसमें 17 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, वहाँ पे आप टिक कर जाओगे। रीजनिंग कर रहे हो तो आपका बीपीएससी में 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, वहाँ पे बीपीएससी अगर फॉर्म भरा तो बीपीएससी में भी आपका मैथ रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आरओ में भी 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, वहाँ पे भी मैथ वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। और यूपी पीसीएस का CSET में भी आपका मैथ वाला पार्ट हो जाएगा, प्लस यूपीएससी के CSET में भी। तो ये टाइम जो है ना, मतलब अभी ज़्यादा रील्स देखना, यूट्यूब वीडियो देखकर अभी वो एनर्जी नहीं है कि जो 1 महीना एग्जाम बचा, अब एग्जाम में 2.5 महीना बचे हैं। तो ये 2.5 महीने को यूटिलाइज करो। अब हिंदी वाला पार्ट में लगातार बोल रहा हूँ, हिंदी को अच्छे से कर लो, प्लस रीजनिंग वाला पार्ट। और जो लोग यूपीएससी 2025 लिखने वाले हैं वो लोग आंसर राइटिंग कर ले लास्ट के 6 साल के GS1 GS2 प्लस एसए के पेपर को। इतना करना है बस, और कुछ नहीं करना। यही टाइम यूटिलाइज कर लो, यही टाइम में अच्छे से, ना तो आपका यूपीएससी की प्रिपरेशन मिसिंग होगी, ना तो आपका यूपीएससी का यूपी पीसीएस का पेपर की प्रिपरेशन मिसिंग होगी। आरओ की प्रिपरेशन सिलेबस सेम है। हिंदी पढ़ना, हिंदी अभी से पढ़ लो, जो 15 दिन मान लो 22 दिसंबर को हो भी जाता है तो वो मैनेज हो जाएगा हिंदी इधर से। बीपीएससी में भी जब बीपीएससी का फाइनल एडमिट कार्ड आ जाएगा तो थोड़ा सा बिहार स्पेशल पढ़ लेना, बाकी करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हो आप, रीजनिंग आपने पढ़ लिया, सब कुछ बाकी आपने कर लिया है। तो इस तरीके से ना आपके चारों पेपर मैनेज हो जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें बातें होती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप तक नहीं किया है, दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट लिख दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।